हेलो स्टूडेंट्स, आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल एसएन चिकर्षा में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमीस्फीयर के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर का फार्मूला बड़े आसान तरीके से आप याद भी कर लेते हैं, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि वो किस तरीके से डिराइव्ड किया गया है। तो आप यदि इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आसान तरीका वो पता चल जाएगा जिससे फार्मूला डिराइव्ड किया गया है। तो इन्हीं वीडियो को ध्यान में रखते हुए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसमें मुझे विश्वास है कि जिस बच्चे को नहीं आ रहा है, जिस बच्चे को फार्मूला कैसे डिराइव्ड हुआ इसके बारे में नहीं पता है, निश्चित रूप से उन बच्चों को भी पता चल जाएगा। ध्यान बस इतना देना है कि आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखते रहना है। तो आइए बिना देर किए हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, इसमें आप देख रहे हो एक फिगर यहाँ पर कि एक ये पात्र है, बड़ा सा एक बर्तन हमने लिया है और इस बर्तन में आप देख रहे होंगे दो कोन रखे हुए हैं। ये दोनों कोन की हाइट और रेडियस समान है, दोनों सेम हाइट और सेम रेडियस के हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी एक बर्तन हमने लिया है। इस बर्तन में एक स्फीयर पड़ा हुआ है और इस स्फीयर की भी रेडियस उतनी ही है जितनी कोन की है और हाइट भी उतनी ही है जितनी कोन की है। तो इसका क्या तात्पर्य है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। जो प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे हैं आर्किमिडीज, उन्होंने क्या बताया है आपको कि उन्होंने दो ऐसे बर्तन लिए और दोनों बर्तन में समान रेडियस और समान हाइट का कोन लिया और स्फीयर लिया। तो एक बर्तन में स्फीयर उन्होंने रख लिया और एक बर्तन में दोनों कोन को डाल दिया। इसके बाद क्या किया कि जब इसमें पानी जब कोन पड़ा था दोनों बर्तन में, तो यहाँ भी इसमें भी वाटर था और उसके पहले वाले में जो राइट हैंड में बर्तन रखा हुआ है उसमें भी वाटर था। तो जब इसमें कोन पड़ा तो ये दोनों कोन जैसे ही पड़ा तो इसमें से वाटर निकलना शुरू हुआ, क्योंकि जितना इसकी वॉल्यूम होगी इस कोन की, दोनों कोन की जितना वॉल्यूम होगी उतना ही वाटर जो है यहाँ पर निकल के आएगा बाहर। तो ये वाटर निकल के बाहर आया और फिर उसी रेडियस और उसी हाइट का जो यहाँ स्फीयर लिया गया, इसको भी इस बर्तन में डाला गया और इससे भी वाटर बाहर निकला। तो जो ये बाहर वाटर निकला हुआ है उसको एक बर्तन में उन्होंने कलेक्ट किया और यहाँ भी एक बर्तन में कलेक्ट किया। इसके बाद जब दोनों इस वाटर की क्वांटिटी को चेक किया गया, दोनों वाटर क्वांटिटी को मेज़र किया गया, तो पता चला कि यह दोनों वाटर की क्वांटिटी इक्वल हो गई। इससे उन्होंने तात्पर्य ये निकाला, इससे उनका अर्थ ये था कि वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर होता है वह वॉल्यूम ऑफ टू कोन के बराबर होता है। उनके कहने का तात्पर्य यही था। यहाँ दो फिगर बनाने का तात्पर्य भी यही है कि जब दो कोन का वॉल्यूम देखा जाए और एक स्फीयर का वॉल्यूम देखा जाए तो दोनों ही कंडीशन में दोनों वॉल्यूम बराबर होंगे। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि अब बात आती है एक चीज़ यहाँ पे कि जो स्फीयर है उसकी हाइट कितनी होगी। तो देखिए, मैं यहाँ एक स्फीयर लिया हूँ। इस स्फीयर में यदि ये सेंटर यहाँ पे हम रखते हैं तो ये जो लाइन होती है इसको हम रेडियस कहते हैं। उसी तरीके से डाउन साइड में जो लाइन जाती है रेडियस है और ये भी लाइन आपकी रेडियस कहलाएगी। मीन्स बी से सी को यदि हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये आपका टोटल डायमीटर कहलाता है और यहाँ पर जितना डायमीटर होता है वही इस स्फीयर की हाइट हो जाती है, यानी हाइट को हम एस से डिनोट करते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी हाइट है जिस कोन की, तो कोन की हाइट और स्फीयर की हाइट दोनों समान है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि H इज इक्वल टू R, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये R है यानी O भी R है और फिर OC भी R है। तो ये R और ये R दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो कितने बराबर हो जाएगा, 2R के बराबर हो जाएगा और जो ये 2R होगा यही हाइट हो जाएगी। कहने का तात्पर्य कि हाइट को हम 2R के इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकाला जाएगा। मीन्स आप यहाँ राइट कर लेंगे अब
वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू कोन। ठीक है, टू कोन्स मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, एक स्फेयर का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, टू कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। क्योंकि जो दो कोन आप यहाँ देख रहे हैं, इन दोनों कोन की हाइट और रेडियस एक स्फेयर की हाइट और रेडियस के बराबर है। तो अब इसको हम देखते हैं। अब आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, आपको पता ही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चूँकि यहाँ पर दो कोन दिए गए हैं तो एक कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दो कोन दिए हुए हैं तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या यूँ कहे कि प्लस करके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच भी लिख सकते हैं। क्योंकि जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टू कोन्स, बल्कि आप यहाँ ऐड ही कर लें ज़्यादा अच्छा होगा, 1/3 यहाँ भी कर लें कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। जब दोनों वॉल्यूम को आप ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 और 1 मिलकर के यहाँ 2 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच अपान क्या होगा, 3 हो जाएगा। आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर ऐड नहीं किया जाता है, न्यूमरेटर को ऐड करते हैं तो 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच दोनों में कॉमन है तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा अपान 3 हो जाएगा। या इसे आप और आगे बढ़ा करके लिख सकते हैं 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होती है। चेंजिंग क्या होगी कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि h इज इक्वल टू आर, मीन्स h की जहाँ वैल्यू है, हम जहाँ h है वहाँ पर h की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पुट करते हैं, मीन्स 2/3 पाई आर स्क्वायर h के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2r लिख देते हैं। जब 2r यहाँ लिखेंगे तो फिर अब इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 4 मिल जाएगा अपान 3 होगा, और फिर ये पाई आर स्क्वायर और ये r मिल कर के क्यूब हो जाएगा। मीन्स आप अब राइट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका फार्मूला डिराइव्ड हो गया। ये फार्मूला कैसे आया आपको पता भी चल गया। हम इसके पहले शुरू में ही बता सकते थे कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है। मीन्स आप भी जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य कि ये 4/3 पाई आर क्यूब आया कैसे है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी। आइए एक बार हम पुनः क्विक रिवीजन इसका कर लेते हैं कि एक बार ऐसा किया गया कि एक बर्तन लिया गया, उस बर्तन में सेम हाइट और सेम रेडियस का 2 कोन लिया गया। उस बर्तन में वाटर फिल था। जब उसके अंदर कोन को डाला गया तो उसमें से कुछ पानी बाहर निकला। अब जाहिर सी बात है कि जब कोन पड़ेगा तो कोन सॉलिड होता है, जब वो जाएगा तो जितनी जगह कवर करेगा उतनी जगह का पानी निकल करके बाहर गिरेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना वॉल्यूम इस दोनों कोन की होगी उतना ही पानी बाहर निकल के आएगा। मीन्स यदि हम देखें तो दोनों का जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वही वॉल्यूम ऑफ इस वाटर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखा गया कि एक बर्तन लिया गया, इसमें भी एक स्फेयर लिया गया, और इस स्फेयर का वाटर जब इसमें डाला गया तो इसका पानी बाहर निकला, और वो पानी बाहर निकला तो इस बर्तन में आया। यानी इस बर्तन का जो पानी है, मीन्स वाटर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो गया। इन दोनों वाटर के वॉल्यूम को जब मेज़र किया गया तो दोनों क्या हुआ, सेम आया। जब दोनों सेम आया इसका मतलब एक चीज़ सिद्ध हो गई कि यदि सेम हाइट और सेम रेडियस का 2 सिलेंडर हो और एक स्फेयर हो तो उस स्फेयर की जितनी वॉल्यूम होगी उतनी ही वॉल्यूम दोनों कोन की होगी। तो इस तरीके से स्फेयर की हाइट फिर फाइंड किया गया। स्फेयर में ये जानते हैं स्फेयर 3 डायमेंशनल होता है,
तो यहाँ पे रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस हो जाएगी। तो यदि हम दो रेडियस को एक साथ जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, हाइट ऑफ द स्फीयर हो जाएगा। मीन्स यू कैन राइट h इज इक्वल टू r। आप इसको क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू r लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका फार्मूला डिराइव करने का तरीका देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू कोन हो जाएगा। अब एक वॉल्यूम का जब हम वॉल्यूम, एक कोन का जब वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। चूँकि दो कोन हैं तो इसका भी हम लिख लेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो एक नया फार्मूला बन के आ जाएगा, 2/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो 2/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। मीन्स इसी को थोड़ा दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म का मतलब 2 और 3 को हम एक साथ रख लेंगे या पाई r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको डिराइव करते हैं। मीन्स जहाँ h है इसमें h की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो h की वैल्यू कितनी है, 2r के बराबर है। तो 2/3 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई 2r हो जाएगा। अब 2 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये अपान 3 हो जाएगा, फिर पाई r क्यूब हो जाएगा। r स्क्वायर का r से मल्टीप्लाई कर देंगे, r पावर 3 हो जाएगा। मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल 4/3 पाई r क्यूब। तो इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको क्लियर हो गया कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकाला जाता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फार्मूला है कैसे डिराइव्ड हुआ है। तो आप, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद आइए देखते हैं हम हेमी स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर कैसे निकाला जाता है, इसके लिए भी एक फार्मूला है, बस 2 मिनट का काम है, उसको भी आप देख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर देखते हैं। आप जानते हैं स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, एक बार और हम देखते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल 4/3 पाई r क्यूब होता है। जो हेमी स्फीयर होता है वो स्फीयर का हाफ होता है। स्फीयर का जो हाफ पार्ट होता है, आधा पार्ट होता है, उस आधे पार्ट को हम हेमी स्फीयर कहते हैं। तो जब हेमी स्फीयर स्फीयर का आधा पार्ट होता है तो जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर भी जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है उसका आधा होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या होगा, आधा होगा। ठीक, अब ये क्लियर आपको यहाँ से हो जाना चाहिए कि जब स्फीयर है तो स्फीयर का जो हाफ है वह हेमी स्फीयर कहलाता है। तो जो उसका फार्मूला बना है वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, जब स्फीयर के हाफ को हेमी स्फीयर कहते हैं तो आप जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है उसको भी हाफ कर लीजिए तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर हो जाएगा। समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अब आप यहाँ फिर लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर इज इक्वल, क्या करेंगे आप, 4/3 पाई r क्यूब में हाफ से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीन्स 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। मीन्स क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। मीन्स ये हो गया वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? यदि किसी तरह की आपको प्रॉब्लम आती भी है तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा। तो यदि कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है तो फिर आप बताइएगा, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे अगले वीडियो में। तो इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर इज इक्वल आपका फार्मूला डिराइव्ड हो गया। क्या हुआ फार्मूला, 2/3 पाई r क्यूब। तो इस तरीके से यह वॉल्यूम ऑफ
स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर का फार्मूला कैसे डिराइव्ड होता है, कैसे निकाला जाता है, ये मैं आपको बता दिया। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं अगली वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप मेरे वीडियो में पहली बार हों, मेरे चैनल में पहली बार हों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।